आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे डैड ने बोला नहीं तुम ये नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एक सिंपल बात बोली, तुम गाड़ी ले लो, मैं बाइक नहीं लेके दूंगा। अगर लड़की पैदा हो गई है तो दूसरा लड़का होना चाहिए, उससे आपका परिवार कंप्लीट हो जाता है। मुझे मोटरसाइकिल से कभी प्यार नहीं था, मैंने नफरत में शुरू किया था। तब मैंने नॉन स्टॉप चलाया 19 घंटे। मैंने गोवा से फरीदाबाद बाइक चलाई 1766 किलोमीटर। जब फरीदाबाद पहुंची तो मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी, या तो बाइक मरेगी या मैं मरूंगी। एक बंदे ने टैक्सी रोकी, वहीं आके मेरा हेलमेट उतारा, खून निकल रहा था। मेरे साथ एक कलीग थी मेरी जो मेरी KTM के पीछे बैठी थी। आई वॉज राइडिंग KTM 200 एट टाइम। उसको लगा आई एम गॉन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको तो हल्की हल्की खरोंचें आई जो साइकिल पे गिरने से आती है। उस बंदे ने, सरदार था, टॉवल निकाला और मेरे सर पे रख दिया। डॉक्टर सेड टू दैट गाय, इसकी वजह से वो बची है। दिस इज कर्मा। ओके, दिस इज रेड FM पिट स्टॉप, जहां पर हर बाइकर और हर राइडर इस शो पे होने वाला है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट सोनिया जी एंड दिव्या जी। वेलकम टू रेड FM। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। नमस्ते, हर हर महादेव। और आप दोनों ही राइडर हैं। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों की जर्नी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की जर्नी जब मैं पढ़ रहा था काफी एक्साइटिंग थी, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट लेट द पीपल नो कि आपकी बाइकिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इफ यू कैन शेयर। सो बाइक पर जब मैं पहली बार बैठी थी वो साल था 1998 का। ओके। तो मैं बैठती थी मोटरसाइकिल्स के ऊपर। जब मैंने पहली बार चलाई थी वो थी 2000। आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। बजाज चेतक से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी मोटरसाइकिल की। टू व्हीलर मैं बोलूँ उस टाइम की और अभी तक की आइकॉनिक स्कूटर। सो वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और इस टाइम पे आप क्या राइड कर रहे हो, कौन सी बाइक है? अभी आई हैव अ 3 मोटरसाइकिल गैराज, हाँ। जहाँ पे आई हैव अ BS4 RTR 200 अपाची और रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक दैट आई हैव 2017 मॉडल, और ट्रायम्फ टाइगर वेरी नाइस। जो मैंने 16 मंथ में 40,000 किलोमीटर चला लिया है। बीच में ब्रेक आ गया बिकॉज ऑफ द क्रैश। आप आज भी शायद 200 किलोमीटर ड्राइव करके आए हो, आप बता रहे थे। या मॉर्निंग में 200 किलोमीटर आज मॉर्निंग में। भाई मौसम, बाहर निकलते ही, पर्दे हटाते ही बादल, फॉग, फर्क नहीं पड़ता। बस स्मॉग। बादल और fog दोनों ही नहीं थे। मैंने इफ आई शेयर द वीडियो विद यू तो आप कहोगे यार दिस इज क्रेजी। तुम्हें दिख भी रहा है आगे, बट दैट आई विल टेल यू व्हाट, गूज बम, जो दिल को धड़कन जो मिलती है और जो मजा आता है चलाने में, वो आई थिंक द फॉग ही है। पता नहीं लोग क्यों नहीं निकलते यार फॉग में चलाने के लिए। बट 200 किलोमीटर राइड करने के बाद आपके चेहरे से कहीं से लग नहीं रहा। हमें देखो, हम तो 30 किलोमीटर अपने घर से आते एकदम चेहरा सोता है, थक गए। यार मेरे को अभी अंदर घुसते ही ना मुझे गर्मी लग रही है। फ्रीडम नहीं है ना यहाँ, खुला आसमान नहीं है। आप अगर बताना चाहें। सोचा तो मैंने तब था मोटरसाइकिल के बारे में जब मैं 6 साल की थी, लेकिन चलाने को मुझे तब मिला जब मैंने अपनी पूरी एजुकेशन खत्म कर ली थी। मैं नौकरी ढूंढ रही थी एक्चुअली। बेसिकली हाउ इट हैपेंड वाज आई ऑलवेज वांटेड टू राइड मोटरसाइकिल, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी। तो ग्राउंड में सारे बॉयज आते थे बाइक लेके, तो मुझे लगता था यार बहुत नॉर्मल चीज है, जब बड़े होंगे तो बाइक पे जाएंगे, कॉलेज या स्कूल कहीं पर भी जाएंगे, वो मेरा फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंशियल है। मजे ऑब्वियसली, फास्टर कम्यूट, मतलब कहीं भी बहुत जल्दी से पहुंच जाओगे, सस्ते में पहुंच जाओगे, और एवरीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब मैं बड़ी हुई तो मेरा सिलेबस चेंज हो गया कि नहीं, ये तो इतना आसान नहीं है, आप नहीं चला सकते वैसे बाइक। तो मुझे दिलाई नहीं घर वालों ने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब कमाने लगेंगे तब ले लेंगे, अभी इस बात शौक पूरा तब करेंगे। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, एक लकीली मेरे फोन पे मैसेज आया था रैली का कि अगर आप इस रैली में पार्ट लोगे और आप जीत जाओगे तो आपको एक मोटरसाइकिल मिलेगी। तो मेरे को जैसे वो मैसेज आया, मैंने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं ESPN स्टार स्पोर्ट्स में नौकरी करती थी, तो मैंने वहां जाके बोला कि मेरे को 21 दिन की रैली के लिए छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैंने कहा नहीं होएगा तो सही है। होना तो है ही, होना तो है ही। कैसे वो देखो, इतने सालों बाद मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नॉट लेटिंग इट गो। I did not really know how to ride a motorcycle. All I knew that I wanted to come back home with a motorcycle. तो वहीं मैंने फिर रैली में हो गया मेरा सिलेक्शन, जीत भी गई मैं रैली। फिर मैं वापस जब बाइक लेकर आई, then everything changed. Like ever since that day I've been riding a motorcycle and that is how everything changed for me. So आपकी पहली मोटरसाइकिल जो थी वो गिफ्टेड थी? नहीं, वो जीती हुई थी। जीती, बहुत फर्क है। वो जीती थी। रिवॉर्ड, इट्स अ रिवॉर्ड। इट्स अ रिवॉर्ड, वेरी नाइस। आई होप वो अभी भी गैराज में हो। नहीं यार, वो मैंने बेच दी। मैंने बताया ना, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे माँ बाप जब भी मैं लॉन्ग राइड पे जाती हूँ, जो घर पे बाइक्स होती थी वो बेच देते थे। तो इसको कहते हैं हम बाइक इसलिए निकालेंगे ताकि दूसरी आ सके। हाँ, सही बात।
सही बात है। लेकिन ऑब्वियसली जब कोई इंसान ये बोलता है ना मुझे बाइक पे इतनी दूर दूर जाना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल को फिर भी शायद हमारे सोसाइटी में 1% एक्स्ट्रा बोलते हैं चलो चले जाओ, फीमेल्स को थोड़ा वैसे ही रोका जाता है इस चीज़ से, एंड देन बाइक के ऊपर जाने से। सो आप लोगों ने वो प्रेशर फील किया था फैमिली का कि जैसे आपने बोला कि हमें बाइकिंग करनी है, एंड देन बाइकिंग पे हमें इतने हज़ार किलोमीटर 2,000 किलोमीटर की राइड्स पे जाना है, सो किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को लिया था? ये मेरे साथ एक्चुअली ना शुरू में मुझे कभी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, बट इन प्रैक्टिकलिटी व्हेन इट वाज हैपनिंग, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे डैड ने बोला नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो मुझे समझ ही नहीं आया। बट फिर उन्होंने थोड़ा एक दो लाइनें बोली, मैंने भी कोशिश करी कि यार अचानक से डैड ऐसे कैसे हो गए। Right. अभी तक तो मतलब सब ठीक था, आई एम द थर्ड डॉटर इन अ फैमिली ऑफ 4 किड्स, तो मतलब वो भाई की वेट कर रहे थे, ठीक है, वो मान नहीं मान, तो मेरे को समझ नहीं आया कि अचानक से कैसे रूल चेंज हो गए, क्योंकि पहले तो कभी रूल चेंज नहीं हुआ, ऐसा कभी था नहीं। उन्होंने मुझे एक सिंपल बात बोली कि बेटा मैं तुम दिल्ली में पले बड़े हो, तुम गाड़ी ले लो, मैं बाइक नहीं लेके दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम गाड़ी। तो मेरे को फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में, तो मेरे को समझ आया कि अब बाप है मेरा, सेफ्टी के अलावा उनका और कोई रीजन नहीं है। और उन्होंने दूसरी बात ये बोली थी कि अगर आप बाइक चलाओगे तो आप हमेशा स्क्रैच के बिना घर आओगे, जिस दिन आपके ऊपर कुछ भी स्क्रैच हुआ आप दोबारा बाइक पे नहीं बैठोगे। तो ये प्रेशर था, बट इट लाइक मतलब बहुत समझा हुआ प्रेशर था, मतलब तो मेरे को नहीं लगता ये प्रेशर है या किसी तरीके की रुकावट थी। ये मेरे को चेतावनी दी गई थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर या जो भी। और ये जो आपने बात बोली ना कि गाड़ी ले लो बाइक नहीं, ये तो हर घर की कहानी है। जब मैंने पहली बार अपने कॉलेज के टाइम में बोला था मुझे बाइक चाहिए, तो ये बोला था तू गाड़ी बता, हम पैसा एक्स्ट्रा लगा लेंगे, बट क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा हाईवे पे जाता था, उनका हाईवे बाइक नो 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 नो, तो फिर वही लड़ा क्योंकि बाइक तो आपको पैशन की तरह आती है वो आपकी लाइफ में, तो मैं कहा नहीं मैं बाइक पे ही जाऊंगा, मैं पूरे गियर वेयर पहन के जाऊंगा, हेलमेट लगाऊंगा, बट देन सो ऑब्वियसली वो सबके साथ ही आता नो है। बट एक्चुअली जो सोनिया ने कहा मेरी स्टोरी उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी फैमिली में तो मैं 8th चाइल्ड थी, जॉइंट फैमिली में 8th चाइल्ड तो थी, पर मैं पहली लड़की थी। ओके, तो मेरी फैमिली में ये प्राइड माना जाता था कि लड़का होना चाहिए, अगर एक लड़का है, अगर लड़की पैदा हो गई है तो दूसरा लड़का होना चाहिए, उससे आपका परिवार कंप्लीट हो जाता है। Right. मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। मेरे को ये बोला जाता था कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं इस बारे में बात करती हूँ ना, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है इस चीज़ को। मैं नेशनल लेवल हैंडबॉल प्लेयर हूँ, लाइक सोनिया सेड कि वो स्पोर्ट्स से है। जी। मुझे ये लगता था कि मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़का बनना पड़ेगा, मैं लड़की एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी सोसाइटी मुझे, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने मेकअप छोड़ दिया, मैंने ज्वेलरी छोड़ दी। अब यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग इमोशनल, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं ये सब करूँगी, मैं शादी ही नहीं करूँगी, अब तुम बेटी करा लो, जो मर्जी कर लो, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, फाइन। पर मुझे अब ये लड़की ये क्यों पैदा किया, मुझे मार दो या तो मुझे, तो आई विल लिव माई लाइफ जो मुझे चाहिए। तो मैंने मेरा इवन इंस्टाग्राम ऑल्सो, पहले मैं ब्लेस्ड दिव्या बनी क्योंकि मेरे क्रैशेस हुए, फिर मैं रेबल राइडर बनी जब मैंने अपनी क्लासिक 350 खरीदी थी खुद के पैसों से। तो मेरे डैड सेड टू मी, क्योंकि मैं गुड़गांव जाती थी जॉब के लिए, जब मेरा स्विमिंग था, आई एम ए स्विमर, नेशनल लेवल स्विमर, मैंने हैंडबॉल खेला है 20 साल हो गए, लास्ट गेम वाज इन जम्मू कश्मीर। वो फोटोग्राफ मेरे लिए इसलिए मेमोरी है क्योंकि उस टाइम के बाद मैंने ज़िंदगी में दोबारा कभी निक्कर नहीं पहन के गेम खेली ग्राउंड में। आई एम सॉरी, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन इंडिया। लोग बोलते हैं कि आप ईरान चले जाओ, तालिबान चले जाओ, कि वहाँ पे लड़कियों की कंडीशन कैसी है। लुक एट इंडिया, हम लोग सिर्फ बुरखा नहीं पहनते, लेकिन क्या हमारी सोच वैसी नहीं है? आई एम रियली सॉरी। तू सॉरी मत हो यार, औरों को सॉरी होना चाहिए, एवरीबॉडी एल्स शुड बी। द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी यार। इफ यू सी दिस टैटू, आई हैव दिस, ओनली गॉड कैन जज मी। ये मैंने टैटू छुपाया था 5 साल अपनी मॉम से, मैं सिर्फ फुल स्लीव्स पहनती थी। यार मैंने भी छुपाया, पता है मैंने छुपाया नहीं, मैंने झूठ बोला, मैंने बोला लिखा है आई लव माय फैमिली। और लिखा क्या हुआ है? In a prejudiced world, I dare to be different. See, तो लाइक मैं आई रियली लव सोनिया के हेयर स्टाइल। जब मैंने इसको पहली बार देखा था, वी रोड फॉर IPW, हम लोगों ने राइड किया था साथ में। मेरे को ये बात बहुत पसंद है कि बिकॉज आई हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट। मैंने इतना सब कुछ झेला है कि मैं को लंबे बाल, मुझे ये पसंद ही नहीं था लड़की का स्टाइल, कि लंबे बाल क्यों करने हैं, मैं लड़की लगूंगी, मैं काट देती थी डिप्रेशन में, तो मेरे इतने लंबे बाल होते थे। तो आई हैव अ जर्नी टू अ मोटरसाइकिल। पर जब मैंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया, मुझे मोटरसाइकिल से कभी प्यार नहीं था, मैंने नफ़रत में शुरू किया था कि मेरे कान से ना खून निकल आता था, लड़के ये कर सकते हैं, लड़के वो कर सकते हैं। भाई मतलब क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है ये? तो
मुझे ये होता था कि मुझे बोलते थे कि दिव्या पानी का गिलास लाके भाई को पिला दे, भाई वो खुद नहीं ले सकता, मैं क्यों जाऊँ। जब मैं खेल के आती हूँ ग्राउंड से, मैं गिरती हूँ ग्राउंड में, मुझे चोटें लगती है, मेरे हाथ पैर छिल जाते हैं, मेरी फिंगर सारी फ्रैक्चर्स हैं। हैंडबॉल इज नॉट अ इजी गेम। आपका पूरा पूरा शोल्डर खिंच जाता है, उतर जाता है लोगों का शोल्डर। मुझे कभी किसी ने पानी नहीं पिलाया घर आके। मेरे जब सिलेक्शन डे होता था मेरे लिए, हम लोग तालकटोरा स्टेडियम जाते थे, छत्रसाल स्टेडियम जाते थे सिलेक्शन डे के लिए, मेरी मॉम ताला लगा देती थी कि मैं जा ही ना पाऊँ। तो हमारे ना उस टाइम पे ओपन, अभी तो फ्लैट्स आ चुके हैं, पहले फ्लैट वाला सिस्टम नहीं था। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट। तो पहले घर होते थे, प्रॉपर घर होते थे, आगे बहुत बड़ा लॉन होता जहाँ पे पार्क होते थे, स्कूटर्स एंड ऑल। उसकी भी मेरी एक भाई बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, चोरी छिपे मैं करती थी वो चीज़ें। तो ना मैंने गेट को आगे खींचा तो नीचे ना स्टेयर्स होती थी, ऊपर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए बुजुर्ग लोग बनाते थे। ये तभी बोलते हैं ये बुजुर्ग का बोला हुआ याद रखो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो मैं उस गेट को आगे खींचती थी और मैं नीचे से निकल कर जाती थी। कई बार तो मैं टाप कर गई हूँ, मुझे तो आज तक है वो निशान मेरे पैर पे। बुलेट जो मैंने पहली बार चलाई थी, लाइक शी सेड कि ग्राउंड में काफ़ी लड़के आते थे जो बाइक्स पे आते थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड समबडी सेड, जब मैंने गाली निकाली थी बुलेट को, क्योंकि साइलेंसर से मेरा पैर थाई जल गया था, वो निशान आज तक है उस पर। तो मैंने उसे गाली निकाली थी, द गाय भैया सेड टू मी, बुलेट मेरी जान है, इसको कुछ बोल मत दियो। मुझे लगता है बुलेट से अगर पैर ना जले तो फिर क्या बुलेट चलेगा। मेरे भी यहाँ पे मुझे निशान ऐसा है, लगता है कि मेरे जो भी सेम निशान इंसान है। बुलेट Yeah. चलाता है उसका दिमाग So yes. भी उतना ही इवॉल्व्ड होना चाहिए या उतना ही हैवी होना चाहिए जितनी तुम्हारी बाइक है। Obviously. इट शुड कॉम्प्लीमेंट द एटीट्यूड। मतलब so- अगर बाइक तुम्हारी जान है तो तुम उसको वैसे ही चलाओ ना कि वो तुम्हारी जान ले और पर की यार लेना। हाँ, पर बिना हेलमेट के चलाते हैं, बिना हेलमेट के चलाते पटाखे फोड़ते हैं हैं, उस चप्पल पे। पहन के चलाते हैं। Yeah, obviously. सो यस, बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, बहुत लंबा हो गया No आंसर। problem, please. वी स्टिल आर प्रूविंग, गर्ल्स आज तक प्रूव करती हुई आ रही हैं कि हमें लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है टू सस्टेन आवर True. पोजीशन। हम लड़की बन के भी कर सकते हैं, बस आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हम जो बोल रहे हैं वो कर लो ना चुपचाप, Right. बिकॉज इट्स पॉसिबल। So I think आपकी बाइकिंग जर्नी से आपके काफी सारे जो पुराने नॉट्स थे वो खुलते चले गए। Yeah. Now you enjoy राइडिंग एंड प्रूविंग Yes. पीपल कि जो तुम थे वो सब कहीं ब्लर हो गया है मेरे लिए। When I am riding, nothing matters. राइडिंग इज यस, व्हेन समबडी इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल, Yeah. तो आई डोंट थिंक सो कि ये बताना पड़ता है कि भी लड़का चला रहा है या Yeah. लड़की चला रहा है। अनटिल अनलेस कई लड़कों को मैंने देखा है कि वो कितना डरते हैं ट्रैफिक में चलाने से। तो आई डोंट नो लाइक इफ यू विल बी एबल टू कनेक्ट और नॉट। मैंने छपरी राइडिंग की है, मैंने सीखा ही वैसे है। Yeah. मैंने ड्रैग रेसिंग करी है, मैंने, और आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छी कोई बाइक चला सकता है, लेकिन वो गलत जगह चला रहे हैं। Yeah. वो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, बट वाई आर दे डूइंग इट? कोई जाके उनको बोलता है, कोई जाके उन्हें ग्राउंड दे रहा है कि ये ग्राउंड है, ये तुम्हारे बजट में आता है, तुम यहाँ करो, तुम्हें जो करना है। नहीं दे रहे यार। इंडिया में Obviously acceptance नहीं है for नॉट अ स्पोर्ट्स इन इंडिया, Yeah, इट्स yeah. एंटरटेनमेंट। Maybe. इसी वजह से तो F1 बंद हो गया था। ट्रू। ओके, हमने बात कर ली क्या प्रॉब्लम्स आई। अब मुझे बात करनी है आप लोगों से क्या अचीवमेंट्स आप लोगों ने बाइकिंग में करी हैं, क्योंकि सबकी एक चेकलिस्ट होती है ना कि मुझे यार ये अपना एक टारगेट है जो मुझे बाइक राइड करते हुए अचीव करना ही करना है। सो सबके टारगेट्स अलग अलग होते हैं एंड आपका क्या टारगेट रहा एंड कैसे आपने अचीव किया, इफ यू कैन स्टार्ट। मेरा टारगेट ऑनेस्टली अभी शुरू हुआ है। प्लीज सोनिया, डोंट फॉरगेट योर रिवॉर्ड। यार वही ना, सो सी माय पॉइंट इज, मैंने जो शुरुआत से लेके अंत तक मेरा सिर्फ एक ही सपना है, उसमें मोटरसाइकिल एक मींस बना है कि मुझे ना जाने से पहले पूरी दुनिया देखनी है। Right. क्योंकि बहुत खूबसूरत दुनिया है। हम एक जगह घूम के True that. सारा Yeah. ओपिनियन बना लेते हैं और सब कुछ उसी के हिसाब से होता है। और जैसे ही उस बाउंड्री वॉल से, उस विलेज से, उस शहर से, उस देश से हम बाहर निकलते हैं, थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव पे आते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम इतने से भी नहीं है इतनी बड़ी दुनिया में। तो मेरा आइडिया कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, और वो मोटरसाइकिल से बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज मुझे वहां ऐसे नहीं पहुंचा सकती जैसे मुझे मोटरसाइकिल पहुंचाती है। तो इसीलिए आई हैव ऑलवेज लव्ड लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग। मुझे आज भी आप मोटरसाइकिल दोगे, मेरा मन नहीं करेगा कि मैं शहरों में चलाऊं। सो विद लॉन्ग डिस्टेंस लेट पीपल नो कि दिल्ली से कहाँ तक। दिल्ली से लॉन्गेस्ट राइड मेरी रही है बैंकॉक, थाईलैंड। तो मैंने व्हिच इज ऑलमोस्ट हाउ इट शुड बी किलोमीटर्स
3000, 3,500, 3500. 4,500 kilometers in 21 days. I don't like talking about numbers anymore because context अलग हो जाता है लोगों का. उनको लगता है Including कि that हाँ, could be land. हाँ, that just would be हाँ, land, yeah, yeah. obviously, हाँ. हाँ, नहीं पूरी जर्नी मैंने लैंड से ही करी है. म्यांमार के थ्रू यू कैन डायरेक्टली रीच वाया लैंड म्यांमार. बट मोस्टली वही है ना कि जर्नी करी, ठीक है, रिकॉर्ड्स भी करे मैंने. अब फॉर एग्जांपल अब राइडर का क्या होता है ना, जैसे आपने बोला कि यार मुझे सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना है, कर लिया मैंने अपने डे पे. मेरे को माना पास जाना है, कोई नहीं गई है वहां तक, कोई गया ही नहीं था कभी, तो मैंने फिर माना पास करा बाइक पे. फिर मेरे को तो और लंबा कितना जा सकते हो, थाईलैंड किया मैंने. Right. अरे अभी भी इनफ नहीं है, अब तो रिकॉर्ड चाहिए. ठीक है, डिस्टेंस कर लिया, बट देयर हैज टू बी अ रिकॉर्ड. तो 100 मोटरसाइकिल्स का रिकॉर्ड कर लिया, द ओनली इंडियन वुमन टू राइड सो मेनी मोटरसाइकिल्स, ये वो. But honestly, no, after riding all these motorcycles I've ridden, I've had so much power, all kinds of power, commute bikes, all different kinds of bikes. 50cc से लेके 2500cc की भी मैंने चलाई है, Indian Road King. Yeah. अब जाके समझ आता है ना कि power is so easy, but responsibility is the real ride. Yeah. True. It's my mindfulness. What I do with that motorcycle matters. Obviously. That's the only thing that has mattered. मतलब यहाँ पे बैठ के हम बात कर सकते हैं, हाँ मैंने रिकॉर्ड करा, मैं इतनी दूर गई हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो स्टोरी है कि यार मैं जिस लेडी से मिली थी उसकी कहानी क्या थी, उसने मेरे को कैसे चेंज कर दिया, मैं क्या समझती थी अपने आप को, और उसके एक सेंटेंस से आई वॉज ग्राउंडेड. उस बच्चे को मैंने खेलते हुए देखा ऐसी सिचुएशन पे जो हम जैसे लोग हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें होंगी यार, वी हैव द फैंसीएस्ट थिंग्स बट वी डोंट हैव द वैल्यू. Obviously. अगर एक सड़क पे मैंने बच्चे को एक बॉल के साथ खुशी देख ली, आई हैव ऑल दोज मेमोरीज. दैट इज व्हाट हैज. एंड ये हैप्पीनेस शायद आप अपने घर के आसपास महसूस ही नहीं कर पाते. व्हेन यू स्टेप आउट एंड व्हेन यू ट्रैवल, आपको रियलाइज होता है कि छोटी छोटी खुशियां भी तो जब अपने आसपास ही मिस कर देते हैं. आप और वो जगह की भी बात होती है. अब अगर मैं एक बहुत ही अच्छे ऑफिस में बैठ के मैं कैपेचिनो पी रही हूँ, फेवरेट कॉफी, जो भी योर फेवरेट थिंग यू ड्रिंकिंग, यू विल अप्रिशिएट इट. बट नाउ इमेजिन ड्रिंकिंग दैट सेम कॉफी इन अ प्लेस लाइक इन अ विलेज, इन मिडिल ऑफ अ विलेज. ट्रू. तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना 1000 गुना ज्यादा. फिर तुम्हें फर्क भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी कॉफी परफेक्ट बनी है कि नहीं बनी है. तुम्हें बस वहां पे मिल गई है, तुम्हें उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. दिव्या. तो अचीवमेंट्स, मुझे वैसे कभी ऐसा लगा नहीं कि मोटरसाइकिलिंग में एज सच अचीवमेंट्स होती हैं, योर बकेट लिस्ट. अनटिल अनलेस मैं सोशल मीडिया पे आई. जब मैं सोशल मीडिया पे आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू मोटरसाइकिल बीइंग द फर्स्ट. ओके. मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है. मुझे ये नहीं पता था कि राइड एंड कम्युनिटी मैनेजर इन मोटरसाइकिलिंग जैसी कोई चीज़ होती है. मुझे ये नहीं पता था कि मोटरसाइकिल में जॉब्स होती हैं, क्योंकि मैंने काम ही सिर्फ सेल्स का किया है, मैंने सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करी है. आई रिमेंबर 2011 में BIC बना क्यों था, why did they make a BIC for F1? It's a FIA ग्रेड 1 सर्टिफाइड स्टेडियम जहाँ पे फार्मूला 1 होनी थी. तो वो कैंसिल क्यों हो गई? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि ये मोटर स्पोर्ट्स नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट टैक्स दो, जो कि बहुत ज़्यादा है. फिर 2014 में क्या हुआ, रेस स्टार्स होगी कि इस चीज़ की, इसको ग्रेड 1 से ग्रेड 2 कर दिया. यहाँ पे अब 2 व्हीलर्स मोटर सुपर बाइक्स चलाई जाएंगी. अब वहाँ पे एंट्री के लिए क्या चाहिए आपको, यू नीड अ गुड अमाउंट. सैटरडे संडे चलाने के लिए यू नीड टू हैव योर ओन सुपर बाइक जो कि ट्रैक सर्टिफाइड हो. ये इन्फॉर्मेशन है क्या लोगों के पास? नो, दे डोंट हैव. इवन आई डिडंट हैव. मुझे कहाँ से मिली है? फ्रॉम द कम्युनिटी. व्हेन आई टॉक टू पीपल, तो मुझे पता चला कि देयर आर सर्टेन अचीवमेंट्स दैट यू हैव टू डू टू गेट अ जॉब ऑफ राइड एंड कम्युनिटी मैनेजर. और मैं कहा यार मैं अपना बेवकूफ़ बनाती रही हूँ यार, इतने साल मैंने बाइक चलाई है, मैंने कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं बनाए, कुछ नहीं किए, मतलब ये क्या भाई, ये क्या चीज़ है. तो मैंने बोला यार मैं नेशनल प्लेयर हूँ, ये सर्टिफिकेट चलेगा? मतलब आई एम ए नेशनल प्लेयर यार, 41 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, मैंने हड्डियाँ तोड़वाई है, घुटने टूटे हुए हैं मेरे, फिंगर फ्रैक्चर्स हैं मेरी. नो, इट विल नॉट वर्क. आई एम 10+2, लेकिन आपको क्या चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए अगर आपको राइड एंड कम्युनिटी मैनेजर की जॉब चाहिए. मैं कहा अच्छा ये नहीं है मेरे पास, ये अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आई एम 10+2 और मैं बहुत डम हूँ इन मामलों में, मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती, कोई और तरीका बताओ. तो तुम राइड करो, तुम जितनी कर सकती हो उतनी करो राइड. तो मैंने आई कलेक्टेड अ लॉट ऑफ माई डेटा, आई कलेक्टेड लॉट ऑफ माई प्रूफ्स जहाँ जहाँ मैं गई हूँ. सो फार मैंने 8 लाख प्लस किलोमीटर बाइक चलाई है. मुझे ये पता चला और ये मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ. 5 लाख प्लस किलोमीटर के ऊपर ऑल इंडिया मुझे रिकॉर्ड दिया गया, अप्रिसिएशन दी गई. 2005, 2003 एक्चुअली 2003, 2005, 2011 में आई वॉज सोलो एंड अलोन टू लद्दाख राइडिंग फ्रॉम दिल्ली.
मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। जब मैंने लोगों से इस बारे में बात करी तो दे वर लाइक मतलब वाह, ये मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट। मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि मैंने कभी भी ये चीज़ ऐसे नहीं करी कि एक लड़की बाइक चला रही है। मैंने हमेशा ये सोच के, लाइक आई टोल्ड यू ना, कि मुझे ये प्रेशर होता है कि मुझे लड़का ही बनना है। अगर लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, बॉयज़ आर डूइंग कूल थिंग्स मैन, लड़कियां क्या कर रही है फिर? आधे दो हाँ। आधे I'm sorry, I mean I love you all, you guys are amazing, but तो I मुझे completely मेरे second मेरे that, ऊपर ये मतलब। चीज़ थी यार, मेरे पास तो, मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे ये बोला जाता है कि तुझे अगर रिकॉर्ड मिला है तो तुझे पैसे मिले हैं उस चीज़ के। मैंने ओ यार दिए ये तो हैं। सेम मेरे साथ भी बात के साथ है जी, सब यहाँ मिडिल क्लास ही बैठे हैं दिव्या जी, हाँ, वही तो मेरे साथ और भी ये हुआ था। हर घर, अच्छा वो तो तुमने बहुत अच्छा किया, बस पैसे अरे I went with that certificate. मैं कहीं आगे काम आएंगे, आगे काम तो आएगा ये। माय मॉम सेड टू बी, यार ये बड़े लोग करते हैं। मैं बड़े कौन है मम्मी, मैं 60 इयर्स की हो जाऊंगी तब करूं? नहीं नहीं, बड़े लोग मतलब जिनके पास पैसा वैसा है, दिस इज मतलब इसमें आप सिर्फ पैसे बर्बाद कर सकते हो, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इन्वेस्ट करने हैं तो प्रॉपर्टी खरीदो, गोल्ड खरीदो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू देम कि पैशन क्या है। एंड आई थिंक यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर पैशन टू एवरीवन। आई थिंक ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी टू फॉर एवरीवन विद एवरी पैशन, कि आप हर एक इंसान को नहीं बता सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं जो कर रहा हूँ इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम एंड इवेंचुअली इट विल गिव अस फ्रूट। बस इतना ये मैंने सीखा है अपनी भी पूरी जर्नी में, कि मैंने बहुत कोशिश करी सबको समझाने की कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट पहले शादियों में अच्छा इससे क्या होगा, ये तो क्या है, तो बोलने से क्या होगा, बट देन ओवर द टाइम देन नाउ दे रियलाइज कि अच्छा इससे ये चीज़ होती है, इससे पैसे भी बनते हैं, फेमस भी होता है, तो इट टेक्स टाइम, एंड जब वो फ्रूट मिलता है तो सबको समझ आ ही जाता है। ओके, सो ऑब्वियसली जब आप लोग रोड पे मेरे होते हो, अचीवमेंट वैसे खत्म नहीं ओ हुए हैं। प्लीज आप आइए आइए मैंने बहुत मेहनत करी है ब्रो बताओ, इसके लिए, बताओ पर अब मैं छोटे में हाँ बताऊंगी प्लीज इसको। प्लीज प्लीज। So, like she said, Manapas. So I did चार धाम with Manapas in 5 days on a classic 350. ओके ये मैंने रिकॉर्ड बनाया था 2017 में, और इसका मुझे अप्रिशिएशन रिकॉर्ड है जो आई बी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से वो मिला। ओके बहुत मुश्किल से मिला, बहुत मेहनत करी, सब कुछ डेटा इकट्ठा किया, प्रूफ्स इकट्ठे करे, फिर जाके मुझे ये मिल गया फाइनली। देन आई डिड दिस गोवा टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा, लास्ट राइटर मेनिया राइड मैंने किया था फॉर दिस जॉब, राइड एंड कम्युनिटी मैनेजर। ओके अब मैंने बात कर ली, दैट वाज द फर्स्ट राइड एंड द लास्ट राइड जो मैंने करी थी विद माय रेज्यूमे इन द बैक, ओ वाओ कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए, अब मुझे बताओ क्या करना है इसके लिए। नाइस तो मुझे, हाँ, तो मुझे इंपॉर्टेंट तो मुझे दिया गया बहुत बड़ा लेक्चर, मुझे मिसगाइड किया गया एक तरीके से, पर कोई बात नहीं, मैं एक होप बच्चे की तरह इन दैट, एंड दैट टाइम आई वाज 34 इयर्स ओल्ड बाय द वे। आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे फाइनली वो करने को मिलेगा, ये स्ट्रेस की, टेंशन की जॉब से बेटर है मैं वो करूंगी जिसके लिए आप चला लो, गंजा कर दो मुझे। फिर उसके बाद ये तो आई मेरे साथ रोड काम करे आई रोड नॉन स्टॉप। तो मैंने नॉन स्टॉप चलाया 19 घंटे, मैंने गोवा से फरीदाबाद बाइक चलाई 1766 किलोमीटर। मैंने क्लासिक 50 को दबाया, मतलब फुल थ्रॉटल उसे खींच दिया, सिर्फ एक्साइटमेंट में। जब फरीदाबाद पहुंची तो मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी, या तो बाइक मरेगी या मैं मरूंगी। तो वहाँ पे अब जिस भी प्राइस में मुझे रूम मिल रहा था, फिर वहाँ रुक कर वहाँ सोई मैं आराम से विद द एक्साइटमेंट ओनली। या बट ठीक है, अब वो चीज़ें काम आ रही है मेरे, जो भी था। तो दीज आर माई नौकरी मिली। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रही है ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, नौकरी मिली? एक्चुअली नौकरी तो मिली मुझे, लेकिन वो जिनके पास में गई थी वहाँ नहीं मिली मुझे। 3 साल बाद ट्रायम्फ में नौकरी मिली, राइड एंड कम्युनिटी मैनेजर, लेकिन वो भी मुझे फिर छोड़नी पड़ी बिकॉज बजाज वाज कमिंग इन द रोल और सबकी पोजीशंस डिसाइड होनी थी दोबारा से। फिर रियलाइज हुआ यार, जो लोग जॉब करते हैं ना मोटरसाइकिलिंग में, दो दे आर इनटू मोटरसाइकिलिंग, यस सो ट्रू, पर इतना प्यार मुझे नहीं। मैं आई वांट टू कीप माय फैमिली फर्स्ट देन मोटरसाइकिल, पर जो मोटरसाइकिल कम्युनिटी के लिए जॉब करते हैं, लिटरली जॉब, इट कम्स विद द रिस्पांसिबिलिटी, they sacrifice a lot of things. They sacrifice their birthdays, their family birthdays, New Year's, like वो राइड पर होते हैं यार, 15-15, 20-20 दिन राइड पर होते हैं। ट्रू। मैं पैशन के लिए, और मैं उसे पैशन ही रखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू किल वो। इट्स लाइक कि अगर मैंने मैगी, जो पहाड़ों वाली मैगी है, वो मैं महाराष्ट्र में खा लूँगी तो मैं दोबारा मैगी नहीं खाऊंगी। वेरी वेल सेड। बट अब हमने बात कर ली क्या स्ट्रगल रहा, क्या अचीवमेंट रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब आप लोग रोड पे होते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा याद रह जाती है। एक ऐसी मेमोरी आप क्रिएट करते हो, चाहे फिर वो कोई क्रैश हो या किसी की हेल्प हो या कुछ ऐसी चीज़ आपने देख ली हो
मतलब जो आपके साथ रहते हैं कि ये मेरी बेस्ट मेमोरी है इस ट्रिप की या ओवरऑल मेरी बाइकिंग जर्नी की. सो व्हाट इज योर वन मेमोरी? जब भी मैं बात करता हूँ बाइकिंग के, जब भी आप बाइक हाथ लगाते हो आपको सबसे पहले फ्लैश आता है कि यार बस वो था. ये जो मेरी मेमोरी है ना, अब आप इमेजिन करना मेरी मेमोरी के साथ, ठीक है, विजुअलाइज इट. एक छोटा सा टाउन है, आंख बंद कर ले हम लोग. हाँ एकदम कर लो. सुनाओ आप कहानी. म्यांमार के बीच में हो आप, ठीक है, एक अकेली एक मोटरसाइकिल पे आ रहा है और ना गांव है, म्यांमार कोई शायद जानता भी नहीं होगा. 100 किलोमीटर तक दिन में उस सड़क पे शायद 2 या 3 ट्रैवलर्स आएंगे. Okay. और कोई भी नहीं आएगा और ना तुम्हें खाने की जगह मिलेगी ना पीने की, कोई ऐसे है नहीं यूजुअल फैसिलिटी लाइफ की. फर्स्ट डे इनटू म्यांमार था. जब मैं म्यांमार एंटर कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे हित के लिए सारे जो ऑफिशियल्स थे, पुलिस वाले, सबने मुझे बोला कि यू नो लाइक आप प्लीज ध्यान से जाना. माना आप मेरे पास एक बैकअप व्हीकल होता है वहां पे, उसके बिना यू कांट राइड. एंड आई जेन्युइनली डू नॉट बिलीव कि यार मोटरसाइकिल उठाई और चले गए. आई डोंट, एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट बिलीव. आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल एट होम. आई हैव टू कम बैक फॉर देम, सो आई हैव टू ब्रिंग समवन कि एटलीस्ट बता दो कहाँ क्या हो रहा है, इमीडिएट रिएक्शन टाइम के लिए. ठीक है, सो ठीक, बट अब बाइक पे तुम आगे निकलोगे वो पीछे रह जाएंगे, कैन नॉट मैच द रिदम ऑफ इट. तो बेसिकली मैं 1-2 घंटा दूर हूँ अपने बैकअप व्हीकल से. Okay. और अब मुझे, और जाने से पहले सबने बोला हुआ है कि ध्यान से जाना, अननोन टेरिटरी में जा रहे हो, politically, every other way, it's not like it's not the best picture for us, right? So keeping all of that in mind, 1-1.5 घंटे बाद बहुत थक गई हूँ, प्यास लग रही है, रुकना है मुझे और पीनी है चाय. अब मैं इसमें भी तोल रही हूँ ना चीजें कि नहीं चलाऊंगी तो कितनी देर तक चलूंगी, प्रोबेबिलिटी कितनी है, और रुक के रेस्ट करके चली जाऊंगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है. एंड एज अ ह्यूमन आई हैव ऑलवेज हैड फर्स्ट फेथ इन ह्यूमंस. बस जो कुछ भी कह लो, फेस वैल्यू पे मैं जज करूंगी. एक छोटा सा ढाबा था, एक लेडी चला रही है, बैठ गई वहां पे कि दीदी मेरे को एक चाय पिला दो. चाय पी मैंने, मस्त 5-7 मिनट में था कि जितनी जल्दी निकल सको निकल लो, पी लिया, अब तुमने कर लिया. मैंने मांगा, मैंने कितने हैं पैसे, कह नहीं हम आपसे पैसे नहीं ले सकते. मैंने कहा यार पैसे कैसे, पैसे नहीं ले सकते हो. कह रहा नहीं मैम हम पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे मेहमान हो. और मतलब ना आई वाज लाइक, और मैं देख रही हूँ कि वो अकेली काम कर रही है, 100 किलोमीटर मुझे दूर कुछ नहीं मिला. और जो भी नॉलेज के हिसाब से मैपिंग करी है, मुझे पता है आगे 150 किलोमीटर तक कोई नहीं है. आई एम प्रोबेबली द ओनली पर्सन ऑन द रोड दैट शी इज गेटिंग. ये उसकी भी चाय के पैसे नहीं ले रही है. छोटा बच्चा मुझे वहां दिख रहा है कि कैसे करेगी, हाउ इज शी गोइंग टू मैनेज हर डे. उसको कोई लेना देना नहीं है. वो इस चीज पे इतनी खुश थी कि कोई इंडिया से हमारे यहाँ पे आया और चाय पी के जा रहा है और मैं इस इंसान से पैसे नहीं ले सकती. ठीक है, तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं. बट मैंने कहा ये तो मैं होने नहीं दूंगी मेरी आंखों के सामने, ठीक है. मैंने कहा कोई बात, लोग, मैंने 1-2 बार इंसिस्ट किया. मैं बैठ के कह रहा क्या हो गया, मैंने कोई बात नहीं आप लंच बना सकते हो. मैंने कहा आपके पास जो भी है ना खाना पीना उसको इकट्ठा करो, आपके पास आधे घंटे का टाइम है, 4 लोग और आ रहे हैं मेरी पूरी टीम के लिए, आप खाना बनाओगे क्योंकि उसके पैसे तो आप मना नहीं कर सकते हो. तो मुझे जहां मर्जी खाना खाना होगा, मैं आप ही के साथ बैठ के खाना खाऊंगी. क्योंकि ये जो अतिथि देवो का मतलब है ना, ये सुना मैंने हिंदुस्तान में है, देख मैं म्यांमार में भी रही हूँ. तो वो मेमोरी तो इट वाज अमेजिंग. और ये हर छोटे शहर में, बहुत शहरों में उसके बाद हुआ है मेरे साथ ना. मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि लोग ऐसे खाना भेज रहे हैं. यार आप घूमते फिरते आए हो, आप थके हुए होगे, बैठो खाना खाओ. और यूजुअली टूरिस्ट के साथ क्या होता है, जहां हम थोड़े से ज्यादा जिसे कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जब डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं तो वो टूरिस्ट से डबल पैसे लेंगे. हाँ, क्योंकि नो मैंस लैंड है जी, हमें देना ही पड़ेगा. हम, मुझे कुछ पता नहीं है, इसको क्या पता है ये कहाँ से आई है, इससे 3 के 6 रुपए लो. और हर बार यही हुआ है. यहाँ मेरे साथ पहली बार उल्टा हो गया. सो खाने में क्या मिला फिर? खाने में मुझे बिल्कुल मतलब चावल और कोई अजीब सब्जी, आई हैव नो आइडिया, नो रिकलेक्शन. वो बहुत सुंदर लग वहाँ पे वो बहुत सुंदर और बहुत पौष्टिक था और बहुत स्वाद. ओह, द टेस्टीएस्ट मील. ओके, सो व्हाट्स योर, अभी जैसे सोनिया ने जो स्टोरी बताई है, ये आई थिंक बहुत लोगों के साथ हुआ है. इवन मेरे साथ भी बहुत ऐसी सेम चीज़ें हुई हैं. बट अब नाउ व्हाट आई हैव इन मेमोरी, एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी रियलाइज़ नहीं की थी कि गांव में हो सकती है. और एक ऐसी स्टोरी है जिससे किसी की जान बची थी. और एंड दैट्स अ कर्मा बैक ऑन मी. मेरे ऊपर हुआ वो भी. ठीक है, 2014 की बात है. उस टाइम पे आई वाज ट्रैवलिंग और मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग भी की थी. सो ये चिकन नेक, यू नो व्हाट इज चिकन नेक, वेयर इज द चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर. हाँ तो ठीक है. वहाँ पे एक क्रैश हुआ, बिल्कुल मेरे सामने हुआ था. तो मैं उसे बिल्कुल नहीं खींचूंगी, बहुत छोटे हैं बताऊंगी. आई वॉज ऑन माई मंथ्स, सैनिटरी नैपकिन मेरे पास पड़ा हुआ था. बिल्कुल मेरे सामने क्रैश हुआ है. बंदे ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, उसके सर पे चोट लगी है.
मैंने बस सैनिटरी नैपकिन निकाल के उसके वो सर पे लगा दिया। अब नाउ द कर्मा, इमेजिन 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आई वॉज वेयरिंग अ हेलमेट और वो एम साइज था, माई डैड्स हेलमेट, बिकॉज लड़कियों के हेलमेट उस टाइम पे नहीं आते थे और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। हम लोगों को, मेरे को तो पता भी नहीं था कि विमेन गेयर्स भी इंडिया में मिलते हैं। एम साइज था, मेरा हेलमेट टूटा नहीं, स्टील बर्ड हेलमेट था, सो गुड। और मैं ये बोल रही हूँ खरीदो, बहुत अच्छा हेलमेट है। लेकिन उस एम साइज की वजह से मुझे इतना डैमेज हुआ कि मैं 82 आवर्स कोमा में थी। 2 कट हुए मेरे सर के ऊपर, 2 इंचेस का होल हुआ, 45% मेमोरी लॉस हुआ मेरा जो ये अपर लिप है, क्योंकि उस टाइम पे मैं शादी करने वाली थी, मेरी सगाई हो चुकी थी किसी से, और मैंने ब्रेसेस लगाए हुए थे दांत ठीक कराने के। तो मैं पहले हंसती ही नहीं थी क्योंकि मेरे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो जब वो हिट हुआ तो यहाँ से वो हाफ फेस हेलमेट था, वाइजर था, वो यहाँ हिट हुआ, ये लटक गया मेरा, और वो मेरा मुंह यूं लगा तो जबड़ा जो नीचे का जो है वो टेढ़ा हो गया। ये मुझे विद टाइम रियलाइज़ हुआ। एक रॉड थी वहाँ पे, क्योंकि और ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, एम्बियंस मॉल में। उस टाइम ऋतु कुमार के लिए आई वॉज वर्किंग एज अ क्लस्टर मैनेजर। 2000 अप्रैल 2015 की बात है कि उस टाइम पे टोल टूटा था एम्बियंस, और वो बहुत ह्यूज टोल था जहाँ पे कार्स की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो मैं खुद भी यार वो टोल का नाम भूल जाती हूँ यार मैं बार बार बहुत। एक बदरपुर बॉर्डर है जो कि फरीदाबाद पे है, देयर इज़ अनदर बॉर्डर ऑल्सो जो इस टोल के बिल्कुल पीछे की तरफ से था। तो मैं वहाँ से जाती थी जहाँ पे डीएलएफ आता है पास में, द्वारका और डीएलएफ पड़ता है। तो वहाँ पे जो वेस्ट रखा था उसमें से एक बहुत बड़ी रॉड थी जो मेरे लव हैंडल की आर पार हो गई। 14 फ्रैक्चर्स हुए मेरे पूरे राइट साइड में। वो फोटोग्राफ मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर अभी भी है। दैट फोटोग्राफ इज़ ऑफ माई 4th डे रात की, जहाँ मैंने हल्की सी आंखें खोली। अब नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द कर्मा जो मैंने 14 में किया था किसी के साथ, वो 15 में किसी ने मेरे साथ किया। एक बंदे ने टैक्सी रोकी, वहीं आके मेरा हेलमेट उतारा, खून निकल रहा था। मेरे साथ एक कलीग थी मेरी जो मेरी केटीएम के पीछे बैठी थी। आई वॉज राइडिंग अ केटीएम 200 एट टाइम। उसको लगा आई एम गॉन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको तो हल्की हल्की खरोंची आई जो साइकिल पे गिरने से आती है। उस बंदे ने, सरदार था, टॉवल निकाला और मेरे सर पे रख दिया। डॉक्टर सेड टू दैट गाय, इसकी वजह से वो बची है। दिस इज कर्मा। डू गुड विद पीपल, इट विल कम बैक टू यू। आई एम श्योर रोड पे सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक यही होता है कि यू हेल्प अदर्स, इसलिए तो लोगों को यार वो देना नहीं आता यार, उसको क्या बोलते सीपीआर सीपीआर देना नहीं आता। दैट्स व्हाट गुड समैरिटन लॉ इज, जिसको लोग This is what we called brotherhood in this community. Now we have sisterhood also. I think everyone driving on road, I think ये सबके लिए इतना ही नेसेसरी है टू हेल्प अदर्स। लोग क्या करते हैं, भागते हैं पहले, अरे नहीं हम कहीं फंस ना जाए, ये ना हो जाए। बट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ पे आप लोग भी आने वाले हैं, उसके लिए व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव? कितनी एक्साइटमेंट है, क्या बोलना चाहोगे आप? Yeah, I am always very excited about it. I really love two things in my life, that is music and motorcycles. Okay. If they're coming together, you don't really need anything else in life. Like, and especially for a festival, I would like to say कि सब लोग आओ यार। बहुत तरीके का म्यूजिक है, अपनी लॉन्ग राइड्स के लिए म्यूजिक चूज कर लेना। किस तरीके का म्यूजिक आप लोग सुनना चाहोगे? Message per se to people is book your tickets and come see us. And I think for the community as well, जितनी भी राइडिंग कम्युनिटी है उनके लिए it's a festival जहाँ पे they get to meet each other. Yes, absolutely. सब लोगों से मिलो, आप थोड़ा सीखोगे यार। बहुत सारी चीजें हैं फेस्टिवल में। राइड्स होती हैं आपके, म्यूजिक होता है, खाना होता है, स्टंट्स होते हैं, टॉक शोज होते हैं। सब कुछ एक जगह पे है, सब कुछ एक जगह पे। तुम अपने अच्छे राइडर्स से मिलोगे, जिन लोगों को तुम फॉलो करते हो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, डिस्कशंस होंगी, नई नई चीजें सीखोगे, मॉडिफाइड बाइक्स देखोगे यार। एवरी टाइम लाइक देयर इज अनदर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। सो आई एम श्योर everybody has something to get out of that festival for sure, even if you don't like them as much, motorcycles and music, as much as I like, but I'm sure everybody will find something or the other to their liking to be a part of that festival. True. मेरे लिए तो ये पहला है, इससे पहले मैंने ये अटेंड नहीं किया। और आई वुड से कि यार विदाउट म्यूज़िक मुझे लगता नहीं है कि डिप्रेशन भी किसी का क्योर हो सकता है। इवन अगर कोई म्यूज़िक नहीं भी चल रहा होता तो बंदा आंखें भी बंद करता है तो उसको कुछ ना कुछ सुनाई देता है, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कम, क्योंकि यहाँ पे आपको व्रूम व्रूम करने को भी मिलेगा। यू गेट टू सी गर्ल्स ऑल्सो वाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल, यू विल मीट सो मेनी एक्सपीरियंस एंड मेच्योर राइडर्स,
इफ कम एंड लेट्स शेयर द स्टोरीज, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की बातें, ईगो किल करते हैं, एटीट्यूड थोड़ा सा बढ़ाते हैं. वेरी नाइस यार. सो फर्स्ट टाइम राइडर्स जो हैं, जो अभी नई नई इनको शौक चढ़ा है कि हमें बाइक लेनी चाहिए, बाइक चलानी चाहिए, उनको व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज एज अ सीनियर राइडर इन द कम्युनिटी? मोटरसाइकिल चलाओ मोटरसाइकिल चलाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं. दिखा लेना बाद में, फुल चलाना. जब तुम्हें अच्छे से चलानी आ जाए, तुम टेक्निक सीख गए हो, तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल है, किस वक्त क्या करना है, थोड़ा सा सीखो. रॉकेट साइंस नहीं है. 6 महीने अच्छे से स्किल्स अपने डेवलप करो. उसके बाद तुम्हें जितना फ्लॉन्ट करना है करो. उसके बाद तुम्हें जैसे बाइक पे फोटो खिंचानी है खिंचाओ. एक बारी सीख लो, क्योंकि ना हर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है. इन्फ्लुएंसर है ना वर्ड, तुम्हें बड़े होके इन्फ्लुएंसर बनना है ना, तो जो अपना स्किल है ना उसको डीकपल मत करो इन्फ्लुएंसर से. बी द इन्फ्लुएंस दैट समबडी कैन टेक होम. अगर वो तुम्हें गिरता हुआ भी देख रहा है ना सड़क पे, उसको ये लगे कि नहीं यार इसने तो ठीक किया था, चलो कोई बात नहीं, किसी और की वजह से हो गया. मोटरसाइकिल का नाम मत बदनाम करो. बस इतना मैं ये कहना चाहूंगी कि सीख लो अच्छे से, उसके बाद जो करना है करो. यार जो भी नए राइडर्स हैं, मैं तो ये बोलूँगी, चलाओ, जैसे आती है चलानी वैसे चलाओ. क्रैश होता है, नहीं आती चलानी तो सीखो और चलाओ. बस हैव फन, राइड योर मोटरसाइकिल responsibility, with responsibility. To me, motorcycle is a toy. The road is the playground. I will have my full fun with responsibility, of course, Yeah. but only on Sundays. Thank you, Divya. Thank you, Sonia. It was a wonderful chat with you. Thank you so much for coming to Red FM's Pit Stop. Thank you so much. Thank you so much for much. inviting me and Sonia. I got to meet another female rider, passionate biker, and I'm really glad कि मैंने first time अपनी story share की. I don't know. No, we also loved your story. So- and I think उसमें बहुत सारे ups and downs थे, just like an ECG machine. But I just, so, but I'm still smiling, you know. no, it's very good. That's the takeaway. Yeah. So all the very best, and we'll see you at Riders Music Festival. See you. See you all with Thank you. clothes. Thank you. Thank you.